हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। दोस्तों, आज हमें अध्ययन करना है कक्षा 9 के हिंदी के पद्य खंड से रहीम जी द्वारा रचित दोहा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं दोहे को। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति अर्थात स्वभाव। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, का करि सकत कुसंग, कुसंग अर्थात बुरी संगति, बुरी संगत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं, व्यापत अर्थात प्रभाव नहीं पड़ना। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग अर्थात सर्प। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार सज्जनों के ऊपर दुर्जनों के किसी भी बुरी बात का कोई असर नहीं होता है। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, और ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए, सराहिए अर्थात सराहना कीजिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंगदून, दून अर्थात दुगुना, जिसमें प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग दुगुना हो जाता हो। ज्यों जर्दी हरदी तजय, जर्दी अर्थात पीलापन, तजे सफ़ेदी चून, चून अर्थात चूना। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेदी त्याग देता है, तथा दोनों के मिलने पर लाल रंग प्राप्त होता है, उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम की सराहना करनी चाहिए, जिसमें प्रेमी के मिलने पर प्रेम का रंग दुगुना हो जाए, अर्थात एक नया रंग प्राप्त हो। चलिए चलते हैं अगले पंक्ति पर। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन रुष्ट हो जाता है तो उसे बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, पोइए अर्थात पिरोइए। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार अर्थात मोतियों की माला। रहीम जी कहते हैं कि जैसे मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरो लिया जाता है, इसी प्रकार नाराज हुए सज्जन व्यक्ति को बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, और जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कहि दे। रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी अर्थात धड़कना, जिय दुख प्रगट करे, जिय अर्थात हृदय। कवि रहीम जी कहते हैं कि आँखों से ढलकते ही आंसू हृदय के सारे दुखों को प्रकट कर देती है। जाहि निकारो गेह ते, गेह अर्थात घर, कस न भेद कहि देई, और उनका मत है कि जिसको घर से निकाल दिया जाए वह घर के सारे भेद को क्यों न कह देगा। अर्थात जिस प्रकार घर से निकाले जाने पर व्यक्ति दूसरों के सामने घर के सारे भेद को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार से आंसू आँखों से निकलने पर हृदय के सारे भेदों को प्रकट कर देती है। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कहि रहीम संपत्ति सगे, सगे अर्थात सगे संबंधी, बनत बहुत बहुरीत। कविवर रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति आने पर तो मनुष्य के बहुत सारे
सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात धनी व्यक्ति के साथ बहुत से लोग तरह तरह के संबंध दिखाकर उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। और विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति अर्थात विपत्ति की कसौटी, कसे अर्थात परखे, तेई साचे मीत, साचे अर्थात सच्चे और मीत अर्थात मित्र। किंतु सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर सदा खरे उतरते हैं, अर्थात विपत्ति में भी अपने मित्र का साथ निभाते हैं, अर्थात उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, मीनन अर्थात मछली। कबीर रहीम जी कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपना जाल फेंकता है तो मछलियों के मोह और प्रेम को छोड़कर जल आगे बह जाता है, किंतु रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छोह, छोह अर्थात प्रेम और तौ अर्थात तब भी। और रहीम जी कहते हैं लेकिन मछली उस स्थिति में भी जल के प्रेम को नहीं छोड़ती अर्थात नहीं छोड़ पाती और जल से निकलने पर अपने प्राण को त्याग देती हैं। अर्थात सच्चा प्रेम करने वाला कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता, भले ही उसे अपने प्राणों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन अर्थात होता है गरीब या दुखी, सबन को लखत है, सबन अर्थात सभी को, लखत है अर्थात देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि दीन पुरुष सभी मनुष्यों को कृपा की दृष्टि से देखता है। दीन ही लखे न कोय, लखे अर्थात कृपा की दृष्टि से देखना, लेकिन कोई व्यक्ति उसे उपकार करने की भावना से नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन बंधु अर्थात दीनों के भाई के, सम अर्थात समान या तुल्य, होय अर्थात होता है। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीनों को दया की कामना से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। अर्थात हमें दीन दुखियों को हीन भावना से कभी नहीं देखना चाहिए, वरन जहाँ तक हो सके हमें उन पर दया करनी चाहिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि, छवि अर्थात रूप, बसी अर्थात बसा हुआ। कबीर रहीम जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। कबीर रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में अपने प्रिय का रूप बस गया है, अब इनमें किसी दूसरे का रूप समाने के लिए ही स्थान शेष नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर यात्री स्वयं वापस चला जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि भी वापस चली जाती है। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ेउ चटकाए। तोड़ेउ अर्थात तोड़ो, चटकाए अर्थात झटककर। कबीर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटककर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पर जाए। जुड़े अर्थात जुड़ने पर। कहते हैं कबीर रहीम जी कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो यदि उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी होता है। यदि
यह संबंध एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें अंतर अवश्य आ जाता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कदली अर्थात केला, भुजंग अर्थात काला नाग। कबीर रहीम जी कहते हैं कि स्वाति का नक्षत्र की बूंद तो एक होती है किंतु उसके गुण तीन हो जाते हैं। वह केले में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर वह बूंद मोती बन जाती है, और जब काले नाग के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। अर्थात जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। अर्थात वास्तव में सत्य यह है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुअर फल नहीं खात है। तरुअर अर्थात वृक्ष, सरवर अर्थात तालाब, और पान अर्थात पानी। कबीर रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। वृक्ष के फलों और तालाब के जल का अन्य लोग ही सेवन करते हैं। अर्थात रहीम जी कहते हैं, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। पर काज अर्थात परोपकार, हित अर्थात लिए, सचहि अर्थात संचय करते हैं या इकट्ठा करते हैं, सुजान अर्थात सज्जन। रहीम जी कहते हैं अर्थात उनका मत है कि सज्जन लोग या जो अच्छे ज्ञान संपन्न लोग हैं वे अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए ही करते हैं। रहीमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, और जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। लघु अर्थात छोटा। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर लघुजनों अर्थात छोटे लोगों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अर्थात सुई, तरवारी अर्थात तलवार। कहते हैं कबीर जी कि सुई का काम कभी तलवार से नहीं लिया जा सकता। सुई बहुत छोटी चीज़ है और तलवार उसके मुकाबले बहुत बड़ी होती है। फिर भी तलवार को देखकर हम सुई की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये दोनों अपने अपने स्थान पर उपयोगी है, इसीलिए केवल बड़े ही नहीं छोटे लोग भी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। ज्यों बडरी अखिया निरखी, आँखिन को सुख होत। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। गोत अर्थात गोत्र। अर्थात कबीर रहीम जी कहते हैं कि अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ज्यों बडरी अखिया निरखी, आँखिन को सुख होत। बडरी अर्थात बड़ी और निरखी अर्थात देखकर। अर्थात कबीर रहीम जी कहते हैं कि यह आनंद कुछ ऐसा होता है जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी आँखों को सुख मिलता है। अर्थात अपने लोगों की उन्नति सुख का कारण होता है। और रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के, दुह भांति विपरीत। रहीमन ओछे, ओछे अर्थात होता है नीच, नरन अर्थात व्यक्तियों से, तजौ, तजौ अर्थात त्याग दो। अर्थात कबीर रहीम जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दोनों ही घातक होता है, इसीलिए इनसे प्रेम और बैर दोनों ही छोड़ देना चाहिए।
काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीत। श्वान अर्थात कुत्ता, दुह अर्थात दोनों, और विपरीत अर्थात कष्टदायी। अर्थात कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही कष्टदायी होता है, अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलता है और चाटता है तो भी विष फैलता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और बैर दोनों ही कष्टदायी होता है। दोस्तों, इस प्रकार यह दोहा समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको यह दोहा ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।